नमस्कार, हरिओम, अभंद्य। मेरा नाम है रेशमा विनय गिरी और मैं दहिसर वेस्ट में रहती हूँ और मैं बोरीवली उपासना केंद्र से हूँ। मैं बापू से जुड़ना हमने स्टार्ट करा था जब हम बोरीवली ईस्ट में एक अशोक वन के यहाँ पे रहते थे, जहाँ पे हमारे बिल्डिंग में ही एक बापू भक्त थे जो हमेशा बापू को मानते रहते थे। तब तो शायद मैं 10वीं स्टैंडर्ड में थी, तो मैं उनके घर आती जाती रहती थी, उन्हें देखती थी। वो हमेशा बुक लिखती थी, उनके घर में हर जगह बापू की तस्वीरें होती थी। देख के हमेशा मैं उनसे पूछती थी कि आंटी ऐसा क्या है इसमें, मतलब आप क्यों हमेशा लगा के रखती हो, क्या है। तो उन्होंने मुझसे बोला, अगर तुझे छुट्टी रहेगी तो मैं तुझे एक दिन लेके चलूँगी और फिर तुझे पता चलेगा वहाँ पे क्या है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसा रहेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। तब से हम बापू के यहाँ पे जाना स्टार्ट करें। मैं बापू के यहाँ पे गई और वहाँ पे जाने के बाद ऐसे लगा जैसे उन्होंने प्रवचन सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए रखी थी। उन्होंने जो जो बातें बोली उस टाइम पे ऐसा लग रहा था वो मेरे लाइफ से, मेरी चीज़ों से कितना मिलता जुलता है। तब से बापू के साथ वो एक अलग सा एहसास जो सद्गुरु बापू ने उस दिन कहा, वो चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रही। उसके बाद से हमने उनके बुक्स लिखना स्टार्ट करा। मैंने उनकी जो बुक थी वो मंत्र बोलना स्टार्ट करा। घर से बाहर निकलने से पहले जैसे उन्होंने कहा था कि उदी खाकर निकलो तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो एग्जैक्ट राइट थी। मैं ऐसी हूँ कि हमेशा मैं भागती दौड़ती कहीं ना कहीं जाती रहती हूँ, मैं कभी भी स्ट्रेट जाती नहीं हूँ जल्दी। तो 2-3 बार ऐसी हुई है अनुभव मेरे साथ कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन बापू की वजह से वो बच गया। ये तो छोटे मोटे अनुभव है। जो मैंने रियलिटी में अपने साथ अनुभव करा है वह सद्गुरु बापू, शायद ही मैं बिलीव ही नहीं कर सकती थी कि ऐसा कभी हो भी सकता था। मैंने देखा बापू के यहाँ पर कि वहाँ पे सब लेटर्स लिखते हैं, लेटर्स लिख के डालते हैं अपने परेशानियों वगैरह को। तो मैंने देखा और फिर मैंने सोचा कि मुझे भी लेटर लिखना चाहिए उस टाइम पे मैं 12th या फिर 13th में थी, आई थिंक सो। एंड उस टाइम पे मेरे डैड जो है एक ही इज़ ओनली मेंबर जो अर्न करते हैं फैमिली में, और मुझे पढ़ाना लिखाना, मेरे भाई को अच्छे कॉलेज स्कूल में डालना, सारी चीज़ें वो इकलौते ही करते हैं। तो वो सारी चीज़ें देख के ना मुझे ऐसे फील होता था कि पापा अकेले कितना करते हैं, इतना सारा प्रॉब्लम्स है, इसका पैसों को भी लेके, और पढ़ाई भी हमारे चल रही है, क्लासेस इतने महंगे हैं, जो हमें करना है वो हमें सारी चीज़ें करवाते। उन्हें टेंशन में देख देख के टेंशन होने लगता था, बिकॉज़ मैं अपने डैड के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। तो मैंने बापू को वो सारी चीज़ें लिखी, हर छोटी से छोटी चीज़ें, कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है पैसों को लेकर। मेरा एक बड़ा भाई है जो गलत फ्रेंडशिप में आके घर से बाहर चला गया। बाहर आने के बाद भी फ्रेंडशिप लोगों के चक्कर में वो पता नहीं कैसे जेल चला गया। हमारे लिए वो उस टाइम से ही हम सोचते थे कि वो हमारा फैमिली मेम्बर है ही नहीं, क्योंकि हमने उसे अपने परिवार से अलग ही समझा। बिकॉज़ ना उसने हमें कभी पूछा ना कुछ करा, तो हम उसे कैसे मान सकते थे। हमने उसे अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दिया था। बहुत टाइम बाद जब हम बापू से मिलना स्टार्ट करा, भले इंसान चाहे जितना भी सोचे कि वो इंसान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर कहीं ना कहीं हमें दिल में लगता है कि वो इंसान मिसिंग है हमारे घर से। शायद वो बापू की ही कृपा थी कि वो अचानक से हमें मिला। एंड वो जेल में था तभी, तो उसने बोला कि अब मैं फैमिली में आना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। मैंने उस दिन बापू से सिर्फ एक ही चीज़ कहा। मैं हमेशा बापू के सामने ना, उनके फ़ोटो के सामने जाके बात, मेरे शोकेस के अंदर जो बापू का फ़ोटो है, मैं हमेशा उसमें जाके ना उनसे बात करती थी। हर एक दिन की स्टोरी, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, बापू आज ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या आपने करवाया है, वो चीज़ें हुई। तो मैंने वो सारी चीज़ें भी लेटर में लिख डाली कि बापू वो मिल रहे हैं, क्या है, क्या वो सच सुधरना चाहता है या फिर वापस से हमारे घर में आके हमें परेशान करना चाहता है, वापस से वही सारी चीज़ें जिसे हम भूल चुके कि वापस से वही चीज़ें होने वाली है। अगर ऐसा है तो आप उसे मत भेजो, हमें नहीं चाहिए वो, हम समझ जाएंगे कि वो मर चुका है हमारे लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें लिख तो दी मैंने, लेकिन फिर भी एक आभास हुआ जैसे हाँ बापू चाहते हैं कि वो हमारे पास आए। मैंने लिख के आई थिंक 2 या 2.5 महीना हुआ रहेगा वो लेटर लिखे, और मैंने बोला कि बापू मुझे बहुत टेंशन है। मैंने एंड में ये चीज़ क्वेश्चन मार्क करी, बापू मुझे बहुत टेंशन है, आप इस टेंशन का इलाज बताओ, आखिर क्या करना चाहिए और ये टेंशन कब ख़त्म होगा।
पता नहीं, सब कहते हैं छोटी है तुझे क्या टेंशन है, पर बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि मैं अपने फैमिली को परेशानी में नहीं देख सकती हूँ, मैं अपने मॉम डैड को रोता हुआ नहीं देख सकती हूँ। ये मेरी एक अंदर की फीलिंग है। तो उस टाइम पे हमें जिस दिन वो जेल से छूटा, हमें नहीं पता था कि वो छूटने वाला है उस दिन, बट उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था। मैंने अपने डैड का नंबर दिया हुआ था कि अगर कुछ भी होगा बापू मुझे प्लीज़ कांटेक्ट करो, मुझे जानना है कि ये टेंशन का एंड क्या है आखिर। तो उस टाइम पे डैड को फ़ोन आया कि रेशमा गिरी है, मुझे उनसे बात करनी है। पापा बोले मैं उनका पिता बोल रहा हूँ, मुझे बोले वो अभी यहाँ पे नहीं है। उन्होंने बोला रेशमा को कह देना कि उसका सारा टेंशन ख़त्म हो गया, अब वो टेंशन ना ले। और इतना बोल के उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कही कि उसे कहना हरि गुरुग्राम में आने के लिए, और फ़ोन कट। पापा शाम को घर आए, उन्होंने मुझे सारी बातें बताई। मैंने कंटिन्यू वो नंबर पे फ़ोन लगाने की कोशिश करी, वो नंबर स्विच ऑफ था, आउट ऑफ कवरेज था। वो आज तक वो नंबर का कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर वो फ़ोन कहाँ से आया था, किसने किया था। पर उस टाइम पे जब हमें वो पता चला कि ये फ़ोन आया ही, उसी के 1 घंटे बाद वकील का कॉल आया एंड ही सेड कि संजय छूट गया है आज, आप उसे लेके जाओ। तो वो खुशी के आंसू थे या बापू मेरे साथ है उसके आंसू थे, या फिर मैंने बापू को इतना ब्लेम किया कि ऐसा मेरे साथ क्यों, उसके आंसू थे, कुछ समझ में ही नहीं आया। और बस मैं रोती गई रोती गई और रोती गई। ये मेरा पहला अनुभव था जिससे मैं सद्गुरु बापू के साथ इतना स्ट्रॉन्गली अटैच हो गई थी कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। अगर मॉम डैड से बढ़कर और मॉम डैड के बाद मेरे लिए कोई है तो वो मेरे सद्गुरु बापू हैं। उनके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। मुझे अकेले रहने से बहुत डर लगता था। मैं हमेशा से अपने मॉम डैड से इतना ज़्यादा अटैच थी कि मैं अगर वो कहीं चले जाए ना तो मैं डरने लगती थी कि अरे मैं अकेली हूँ घर में। लेकिन जब से मैं उनसे जुड़ी ना, मेरे अंदर वो अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया। अगर मैं कहीं बाहर भी ट्रैवल करती हूँ तो वो लिटरली फ़ील होता है कि वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ चल रहे हैं। अगर कोई काम के लिए भी जाऊँ और मैं कहूँ कि पता नहीं ये कैसे होगा, क्या है क्या नहीं, पर ऐसे लगता था जैसे सद्गुरु मेरे साथ हैं। ये मेरा पहला अनुभव था। मेरा दूसरा अनुभव ये था कि हम पूरी फैमिली, हम मेरी बहन, कज़िन बहन के शादी में गए हुए थे गाँव में। गांव से जब हम मुंबई आ रहे थे तभी निकलने के टाइम पे ही जब मैंने पापा के हाथ में वो टिकट देखा, मुझे आज भी याद है, वो रविवार का दिन था और मैंने टिकट देखा और मैंने बोला पापा पता नहीं क्यों बट बहुत अजीब लग रहा है, हम ठीक से पहुंच तो जाएंगे ना, बहुत अजीब लग रहा है। क्योंकि वो एक बापू की ही शायद से वो एक उन्होंने ही आभास था कि इतना तो उन्होंने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डाल ही दिया है कि कुछ चीज़ होने से पहले ऐसे लगने लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने पापा से कहा, पापा हंस के टाल दिया कि अरे कुछ नहीं है, पहुंच जाएंगे, एक दिन की बात है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। हम ट्रेन में गए, सब कुछ ठीक ठाक था, डैड भी ठीक ठाक थे, बट सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि रात का टाइम था और पापा का सडनली सर दुखना स्टार्ट हो गया और वो बोले सर दर्द हो रहा है, बहुत सर दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला कि पापा नॉर्मल होगा, वार्म वगैरह लगा के मैंने उन्हें सुला दिया और मैं विंडो के पास बैठी थी और फिर सडनली मेरी नींद लग गई। मैं अचानक से उठी देखी तो पापा अपनी जगह पर नहीं थे। मैं उन्हें ढूंढने लगी कि वो अचानक से कहाँ चले गए, क्योंकि सर दुखने के साथ साथ आई कैन फील कि उनका बॉडी भी गर्म था और वो एक डर अपने आप आने लगा। जैसे मैं सुबह सोच रही थी कि कुछ तो गलत है, कहीं वो सच में तो नहीं होने जा रहा है। वो चीज़ें देखी तो वो उनको होश नहीं था और वो बिना होश के बाथरूम के दरवाजे के पास खड़े थे। उनकी शर्ट के बटन्स खुले हुए थे, उनका पैंट खुला हुआ था, पर उन्हें पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। वो वहाँ पे जाके सिर्फ बैठे थे और मेरे को ऐसे लगने लगा जैसे अब शायद अब कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। मैं पापा को लेकर आए और उन्हें होश ही नहीं था। मैंने उन्हें लाया और सुला दिया। मैंने बोला पापा अब सो, आप कहाँ बैठ रहे हो, वो अपनी सीट नहीं है, अपनी सीट तो यहाँ पर है। ही जस्ट उस टाइम पे उनका सिर्फ एक वर्ड था कि सब लफड़ा हो गया। ही जस्ट सेड दिस थिंग कि सब लफड़ा हो गया, सब गलत हो गया।
मैंने बोला कि ऐसा क्या हो गया पापा, अचानक से क्यों सर दुख रहा है आपका, आपका फ़ीवर भी है। एंड फिर मैंने गुस्से में अपनी मॉम को उठाया कि मम्मा आप देखो पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपको सिर्फ सोना दिख रहा है। तो मम्मा को ऐसे लगा कि शायद ऐसे ही होगा, बिकॉज डैड ही इज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड। उन्हें छोटी सी भी चीज़ हो जाए तो वो उसे इतनी बड़ी बना देते हैं कि पता ही नहीं चलता। पर उस दिन वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस था। आई कैन फील दैट थिंग कि वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस था। पापा को सुला दिया हमने। फिर 1 घंटे बाद जब उठी मैं तो देख रही हूँ कि उनकी आंखें बंद है, उनका दांत बिठा हुआ था। पापा को उठाने की कोशिश करे, पापा नहीं उठ रहे थे। कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है उनके साथ। उठाया उठ नहीं रहे हैं। अचानक से सीट पे, वो मिडल वाली सीट पे सोए थे और वहाँ से वो अचानक से गिर रहे थे। मतलब उनका बॉडी का बैलेंस भी नहीं था कि वो सोए हैं और उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि वो गिरे जा रहे हैं अपने आप। फिर मेरे मन में ये कॉन्फिडेंट हो गया था कि कुछ गलत हो चुका है। बापू ने आभास दिया था पर हमें उन्हें समझा नहीं, वो हो चुका था। हमने रेलवे पुलिस को कॉल करा, उन्हें कॉल करके बुलाया कि ऐसा ऐसा इश्यूज़ हो गया है, आप प्लीज़ किसी नेक्स्ट स्टेशन पे किसी डॉक्टर को भेजिए। नेक्स्ट स्टेशन पे कोई डॉक्टर नहीं आया। फिर मैंने कॉल करा एंड उन्हें शाउट करा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है, आप प्लीज़ किसी डॉक्टर को भेजिए। तो शायद वो डॉक्टर का ना आना वो बापू का ही किया धरा था, बिकॉज़ वो जिस स्टेशन पे डॉक्टर को भेजना चाहते थे वो स्टेशन बहुत ही गांव वाला था। वहाँ पे हमें कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिल पाता था। भोपाल स्टेशन पे डॉक्टर आया, उन्होंने डैड को देखा एंड ही सेड कि इनको ब्लड प्रेशर का इशू हो गया है, इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया, आप इन्हें अभी स्टेशन पे उतार लीजिए वरना आगे चल के कुछ भी हो सकता है। रहने वाले सिर्फ मैं, मेरा भाई और मॉम, और जो अर्निंग पर्सन, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसने हमें कभी लाइट बिल तक भरने के लिए बोरीवली नहीं जाने दिया, खुद पे सारी चीज़ें ली। हम 3 जन एक अननोन जगह पे, अननोन सिटी में कैसे जा सकते थे। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया कि यहाँ जाएंगे, उतरेंगे, करेंगे भी तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है। हम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं थे उस दुनिया के लिए कि हम उसे कैसे हैंडल करें। पर शायद वो कॉन्फिडेंस देने वाले सदगुरु बापू थे। उन्होंने हमें बोला, उन्होंने जैसे अंदर से एक यही आया कि नहीं बस अब उतार लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। फिर हमने पापा को उतारा स्टेशन पे और उन्हें उस चीज़ का होश ही नहीं था कि हम उसे स्टेशन पे उतार रहे हैं। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने डैड को एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पे ऐसे सुला हुआ देखूंगी। एम्बुलेंस आई, उन्होंने स्ट्रेचर पे लेके गए उनको, और इमरजेंसी थी। इसके लिए मुझे हमेशा से ना वो एम्बुलेंस की लाइट से बहुत हेटनेस थी, बहुत डर लगता था। इनफैक्ट आज भी जब वो एम्बुलेंस जाती है लाइट के साथ, मैं अपने कान बंद कर लेती हूँ। वो डर होता है कि कोई सीरियस इंसान उसके अंदर होगा। तो वो आवाज़ सुन सुन के तो मेरे दिल में और धड़कनें तेज़ हो गई कि क्या हो गया है पापा को, आखिर क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्यों उन्हें कोई चीज़ का होश नहीं है, इतना क्या गलत हो गया। जो इंसान सबकी हेल्प करने वाला, आज वो इंसान को क्या हो गया। और सिर्फ मन में यही था कि बापू आप करो, कुछ करो और इन्हें ठीक करो, हम आज की ट्रेन से रिटर्न मुंबई चले जाएं, अपने घर चले जाएं। पर वहाँ से हम हॉस्पिटल में गए। वो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वो एम्बुलेंस वाला हमें वहाँ लेके छोड़ दिया। हमें पता नहीं था कि वहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल कौन सा है कौन सा नहीं, हमें कुछ चीज़ें नहीं पता थी। तो वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें लेटाया, उनका ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी करना था वो सारी चीज़ें करी। ही सेड कि उनको मेनिंजाइटिस हो गया है। मेनिंजाइटिस क्या होता है ये कभी सुना भी नहीं था, ये वर्ड ही नहीं सुना था, या फिर ये कोई बीमारी ये भी नहीं जानते थे। डॉक्टर को पूछा अंकल ये क्या है, ये मेनिंजाइटिस क्या होता है। ये सर उनके दिमाग के अंदर इन्फेक्शन फैल गया है किसी चीज़ का, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे उनके माइंड में फैलता जा रहा है और वो अनकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं, जिसकी वजह से वो आप लोगों को पहचान नहीं सकते हैं, कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पे इतना बड़ा झटका लगा बॉडी को कि ये क्या हो गया। अचानक कल तक जो इंसान इतने अच्छे से था और आज अचानक से उन्हें ये हो गया, ऐसा क्यों हो गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहाँ पे एज़ यूजुअल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के कितने लेट चीज़ें होती है, वो अपने हिसाब से काम करते, पर हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे इंसान को जल्दी देखे, क्योंकि हमारे लिए वो इंसान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पर उस टाइम पर वो सारी चीज़ें देखी ना तो ऐसे लगने लगा कि नहीं यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। तो मम्मा को कहा कि आप रो मत और यहाँ से इनको निकालो, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा।
मम्मी भी, उन्हें भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है, तो उन्हें भी उस टाइम पे उतनी समझ नहीं थी कि आखिर करूँ तो करूँ क्या, मॉम को संभालो या डैड को संभालो, कुछ समझ में ही नहीं आता था। हम भाई बहन ही थे जो उस टाइम पे मॉम डैड हम दोनों को ही संभालना था। तो उन्हें हमने उठाया, वहाँ से हमने चिरायू हॉस्पिटल, जो भोपाल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था आई थिंक, वहाँ पे दिस माइंड के लिए और मेनिंजाइटिस स्पेशलिस्ट थे वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ पे हम लेके गए। वहाँ पे जाने के बाद इतना बड़ा हॉस्पिटल देखा तो फील होने लगा कि आगे फ़ीस कैसे देंगे, क्योंकि जो भी था वो डैड के पास है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और हमें इतना भी होश नहीं था कि हम हमारे बैग्स ले सकें, हम हमारे चप्पल्स पहन सकें। बिना चप्पलों के हम यहाँ वहाँ सब जगह घूम रहे थे और हमें एहसास ही नहीं था कि पैर में चप्पल ही नहीं है। वहाँ पे लेके गए, रोते रोते हमने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उन्हें प्लीज़ ठीक कर दो, कुछ भी करो अंकल, उन्हें सिर्फ ठीक कर दो। मम्मा ने उनसे कहा आपको जो चाहिए मैं अपनी सारी ज्वेलरीज बेच के आपको अभी पैसे दे दूँगी, पर अभी हमारे पास कुछ नहीं, अभी आप इनको एडमिट कर लो प्लीज़। पर शायद वो सदगुरु बापू ही थे जिन्होंने अननोन जगह पे, अननोन सिटी पे, अननोन हॉस्पिटल में इतने अच्छे लोग हमें मिले। उन्होंने सिर्फ हमसे यही कहा कि आप वो सब चीज़ों की टेंशन मत लीजिए, इट्स ओके, हम इन्हें कर रहे हैं, जो भी हमें करना है वो हम कर रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग बैठिए यहाँ पे। सिर्फ हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे लेके जाने के बाद उन लोगों ने इलाज करा, सब कुछ करा, पर पापा को उस हालत में देख के ऐसा इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि आज उनको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, पर वो कुछ कह नहीं सकते हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। उस टाइम पे इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था कि हम 3 जन एक दूसरे के सामने रो भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर हम एक रोया उसमें से तो सारे के सारे टूट जाएंगे, कैसे उनको हैंडल करेंगे। नहीं वक्त मिलता था तो बाथरूम में जाके रोते थे और फिर बाहर आके स्ट्रांगली बिहेव करते थे कि कुछ हुआ ही नहीं, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। वो सिचुएशन गया, डॉक्टर आए, वहाँ का जो बड़ा डॉक्टर था वो, उसने देखा कि मॉम की हालत ख़राब है, उसने मेरे भाई को और मुझे बुलाया, कहा कि आप लोग फ्री हो जाओ तो फर्स्ट फ्लोर पे आके हमें मिलिए। ऊपर गए, डॉक्टर ने कहा देखो आई नो आप लोग बच्चे हो, आप लोग से भी ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं आप लोग किस तरह से हैंडल करोगे, पर आपकी मॉम बीमार है तो मैं आपकी मॉम को कुछ कह नहीं सकता हूँ, आपके डैड जो है वो कोमा में जा चुके हैं, वो आप लोग को नहीं पहचान सकते हैं और मैं नहीं बता सकता कि वो कब रिटर्न आएंगे कोमा में से, बिकॉज जो मेनिंजाइटिस है इट्स अ डेथ केस। इससे या तो बॉडी पैरालाइज हो जाती है इंसान की, या तो वह इंसान की डेथ हो जाती, या तो वो हमेशा के लिए कोमा में चला जाता है। उस टाइम पे वो ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन है ही नहीं, ज़मीन पैर के नीचे है ही नहीं, एक तरह से बॉडी के अंदर वो कुछ वॉइस वाइब्रेशन कुछ नहीं हो रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया अचानक से। और फिर भी हमने स्ट्रांगली बिहेव करा, हमने बोला अंकल कुछ भी करो पर उनको ठीक कर दो। उन्होंने सिर्फ इतना बोला बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं दवाई देने का काम कर सकता हूँ, लेकिन उनके माइंड के अंदर का जो एंटीबायोटिक उनके दिमाग में पूरा जा चुका है, वो दवाइयाँ भी उनके माइंड के हिसाब से, उनके बॉडी के हिसाब से सूट होगी कि वो होगी या नहीं होगी वो भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि मेडिसिन असर करती है पर वक्त के साथ बॉडी के हिसाब से वो एंटीबायोटिक हर एक इंसान को सूट नहीं करती। पर मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो ठीक हो जाए जल्दी, पर आप लोग टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएंगे। उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वहीं पे एक दुर्गा माँ का मंदिर था, वहाँ भाग भाग के गए कि ये क्या हो गया। वहाँ पे जाने के बाद वो एक पंडित अंकल थे, उन्होंने मुझे रोता हुआ देखा और उन्होंने मुझसे कहा बेटा ये ले नारियल और दुर्गा कवच ले ले, तेरे पापा के सर के पास ये नारियल रख और दुर्गा कवच पढ़, वो ठीक हो जाएंगे। मैंने वो नारियल रखा, दुर्गा कवच स्टार्ट करा, पर कुछ हो नहीं रहा था। पापा के पास मैं ऐसे बैठ के रो रही थी और फिर सडनली पता नहीं क्यों ऐसे रियलाइज़ हुआ कि बापू भी तो कहते हैं ना चंडिकाएँ हैं, माँ अनुसुईया है, तो क्यों टेंशन लेना, वो है ना, वो सब ठीक कर देंगे। तो मैंने बापू का फ़ोटो, दुर्गा माँ का फ़ोटो, पापा के जेब में माता अनुसुईया का फ़ोटो था, मैंने वो सारी चीज़ें उनके सर के पास रख दी कि शायद अब तो वो ठीक हो ही जाएंगे। हमारे पास उस अननोन जगह पे कपड़े नहीं थे क्योंकि हमने बैग नहीं लिए थे, सोने वोने के लिए कोई जगह नहीं थी। डॉक्टर्स ने कहा कोई फैमिली का एक ही मेंबर रुक सकता है, पर उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम तीनों ही इनके ही हैं और हम यहाँ पे नए हैं, हमें कुछ नहीं पता हम कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, आप प्लीज़ हमें उनके पास रहने दो। पता है कोई डॉक्टर नहीं मानता ये चीज़, पर वो मान गए क्योंकि बापू थे,
वो मान गए और हमें वहाँ पे उन्होंने रुकने के लिए कह दिया। हमें जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें दे दी। पापा को बीच बीच में झटके आते थे, वो हमें पहचानते नहीं थे, इसलिए वो हमें मारने की कोशिश करते थे कि मुझे यहाँ से छोड़ो। तो डॉक्टर्स ने उनके हाथ पैर बांध दिए कि उन्होंने बोला ये मेनिंजाइटिस का झटका है, इससे वो आपके लिए भी डेंजरस हो सकता है। वो अभी नहीं जानते कि आप उनकी डॉटर हो कि आप उनके सन हो, तो आप उनके पास मत जाओ। जिस इंसान के साथ हम हमेशा रहते थे, आज वही इंसान से हमें डर लगने लगा। ये कैसा सिनेरियो था। एनीवेज वो ख़त्म हुआ। उसके बाद हम रात को सोए। रात को सोई हुई थी, पर अचानक से ऐसे फील हुआ कि क्या कर रही है पागल, बापू की ऊदी है ना, वो खिला ना बैग में से निकाल और बापू की ऊदी उन्हें खिला। तो फटाक से आंखें खुली और चेक करा कि वो बैग किधर है। बैग देखा, हैंड बैग था, उसके अंदर बापू की ऊदी सच में पड़ी हुई। वो ऊदी पापा को खिलाई और उनके सर पे लगाई। एग्जैक्ट उसी के 48 आवर्स बाद पापा कोमा से रिटर्न आए। उन्होंने फर्स्ट वर्ड यही निकाला मॉम का कि ये हम कहाँ पर हैं, हम तो ट्रेन में थे ना। उस टाइम पे ये पूरा यकीन हो गया था कि ये जो कुछ भी हुआ, ये जो भी मिराकल हुआ, ये सारे सदगुरु बापू के वजह से ही हुआ था। क्योंकि डॉक्टर्स ऑल्सो कैन नॉट बिलीव कि कोई इंसान 48 आवर्स में कोमा में से रिटर्न कैसे आ सकता है। वो भी सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर, कुछ भी नहीं हुआ। वो हमेशा आते थे, ठीक होने के बाद भी जब वो हमें पहचानने लगे थे तो वो हमेशा आते थे, आंखें चेक करते थे, पैर में पेन घुमाते थे। हम बोले आप अंकल आप ऐसे क्यों कर रहे हो उनको? बोले इसमें बेटा आंखें जा सकती है तो पैरालाइज हो सकता है, तो कुछ हुआ होगा इसलिए हम चेक करते हैं। पर उस टाइम पे पता था कि कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बापू जो थे हमारे, तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे हैंडल करी बापू के वजह से। पापा आज ठीक है, अच्छे से हैं, अच्छे से मेरी शादी करी, सब कुछ प्रॉपर हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर पॉसिबल हुई है आज, तो सदगुरु बापू की वजह से। संजय आज हमारे पास है तो बापू की वजह से। उसकी शादी हो गई, हमें एक नीज़ है मेरी एक, वो सारी चीज़ें जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बापू की वजह से। कॉलेज ख़त्म हुआ नहीं, उससे पहले बापू ने हमारे जॉब्स लगा दिए, कहीं भागना ही नहीं पड़ा। कॉलेज कैंपस के थ्रू इंटरव्यू हुआ, नाउ आई एम वर्किंग विद HDFC बैंक। तो ये सारी चीज़ें हर एक स्टेप पे अगर साथ दिया है तो सिर्फ और सिर्फ सदगुरु बापू ने। वो हमेशा हर एक जगह पर है हमारे साथ। तो मुझे पता है कि आज अगर मैं यहाँ कुछ बोल भी रही तो आई नो वो मेरे साथ ही है, मेरे पास है। और आज उन्हीं की वजह से उतना कॉन्फिडेंस आया है कि मैं अपना अनुभव आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। तो नमस्कार, हरिओम, मैं अभंद्य हूँ। जय श्री राम।